हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्राइम पेट्रोल ने कई केसेस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल मजदूरी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। आज हमारे गणतंत्र दिवस स्पेशल वीक में हम बहुत गर्व से नोबेल पीस प्राइज विजेता और बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर श्री कैलाश सत्यार्थी जी का स्वागत करते हैं। सर, क्राइम पेट्रोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि बच्चों से गुलामी कराया जाना इतिहास की बातें हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि आज की भी शर्मनाक सच्चाई है। आज भी दुनिया में और हमारे देश में लाखों लाख बच्चे अपनी इज्जत, अपना बचपन, अपनी आज़ादी से वंचित हैं। इनको जानवरों से भी कम कीमत पर ख़रीदा और बेचा जाता है। आज बचपन बचाओ आंदोलन और क्राइम पेट्रोल मिलकर आपको एक ऐसा केस दिखाएंगे जो आपको झकझोर कर रख देगा, सोचने पर मजबूर कर देगा। यह केस है झारखंड की एक बच्ची नैना का। जब हम 2 साल के थे तब हमारी माँ मर गई। बाबा की दूसरी पत्नी, हमारी सौतेली माँ, हमको पसंद नहीं करती थी, इसलिए हमारे डरपोक बाबा हमको यहाँ भेज दिए। तुमको यहाँ काहे भेजा गया नैना? मेघा हमारी दीदी है, शालिनी दीदी। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी हमको। फिर एक दिन उसकी शादी पक्की हो गई। तो सबकी होती है ना नैना? बोलो ना, तुमको यहाँ काहे भेजा गया? जैसे जैसे शादी की तारीख आने लगी, हमको लगा हम शालिनी दीदी के बिना मर जाएंगे। समझो कि हम मर ही गए थे। माँ, हम सोच रहे थे कि अजीत से बात करके नैना को अपने साथ ले जाते हैं। पगला गई हैं का शालिनी? अरे नैना दहेज थोड़ी है जो अपने साथ ससुराल लेके जाएगी। बहन है तुम्हारी, लड़की है, जिम्मेदारी है। अरे जब तुम्हारे ससुराल वाले ताना मारेंगे ना, तब चुभेगा तुझे। लेकिन उसको इतना उदास देखकर भी तो चुभता है ना माँ। दीदी मत करो ना ये शादी, मत जाओ हमको छोड़कर। अरे मेरा बुद्धू, डोली उठ रही है हमारी, अर्थी थोड़ी ना उठ रही है। ऐसा काहे कहा? ओले इतने मोटे मोटे आंसू। दीदी हमको यहाँ तेरे बिना जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा सुन, हम अजीत से बात करने वाले हैं। किस बारे में? तुमको अपने ससुराल ले जाने के बारे में। क्या सच्ची? ये लीजिए आपका डब्बा। आज आपके पसंद की आलू गोभी बनाई है। क्या बात है, रोज रोज डिफरेंट सब्जी है? आपसे एक ठो बात पूछना था। तो पूछो ना। वो हम सोच रहे थे नैना को कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लें। काहे नहीं, बस हमारे हिस्से का प्यार मत दे देना साली जी को। और आप भी उसको सर पे मत चढ़ा लीजिएगा। हमको दीदी के घर नहीं जाना चाहिए था। काहे? क्या हुआ था नैना? सब खत्म हो गया। हम दीदी के यहाँ जाते नहीं तो आज यहाँ होते नहीं। हिसक डोरी झारखंड की रहने वाली नैना सुरीन सिर्फ 14 साल की थी। वो 9वीं कक्षा की स्टूडेंट थी जिसे अपने घर से दूर एक गर्ल्स हॉस्टल में डाल दिया गया था। नैना एक घाव लेकर उस हॉस्टल में पहुंची थी। उस हॉस्टल में उसे सजा के तौर पर भेजा गया था, एक ऐसे जुर्म की सजा जो उसने किया ही नहीं था, लेकिन जुर्म तो हुआ था। एक संगीन जुर्म हुआ था जो कि एक शर्मनाक खामोशी में दबोच दिया गया था। कितना हुआ? मेघा,
तुमको क्या बनना है बड़ा होके? हमको पता नहीं, पर काम करना है और बहुत पैसे कमाना नहीं। और तुम्हें? मुझे भी नहीं। सुरीन नीना नीना नैना नैना सुरीन तुम इस वक्त दूरी सो ना? तुम तो वो हो ना, प्रसन्ना? क्या बात है, प्रसन्न हुए। हमारे गांव से। वैसे तुम यहाँ कैसे? हम यही उत्साह कन्या निकेतन में पढ़ते हैं। वो तो बोर्डिंग है ना? हाँ। तुम यहाँ कैसे? आप भी बैठ, क्या सवाल है जी? तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। बस हम पास में ही अंजातपुर स्टेशन है ना, वहीं पे काम करते हैं, कुरियर कंपनी में। चलो हम निकल रहे हैं, हमको देरी हो रहा है, हम मिलते हैं आपसे। ठीक है, बाय। आपको भी बाय। भुक्कड़ कैसा अजीब सा था ना, सारा खा गया। हमको भी बड़ा अजीब लग रहा था। गांव में हमने पहले कभी उससे बात नहीं की, हमारे पड़ोस में ही रहता था। पता है मेघा, इसके साथ ना बहुत बुरा हुआ था। इसके माँ बाबा ना दोनों मर गए थे किसी एक्सीडेंट में। और तूने आगे नहीं बताया कि तेरे साथ क्या हुआ था? नैना, अरे नैना, पर क्या ये ठीक रहेगा ऐसे नैना को शालिनी के ससुराल भेजना? अब दामाद जी भी हाँ कह दिए हैं। हाँ कहने से हाँ थोड़ी ना हो जाता है। होता है ना बाबा, हमको दीदी की बहुत याद आती है। हम वहाँ पे सारा काम करेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे और किसी को शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। बाबा जाने दो ना। समधन जी भी काफी प्यार से बोल रही थी, भेज दो इसको। खाना खा लो, सामान बांध लो, सवेरे जल्दी निकलेंगे। शालिनी ने सही नाम रखा है इसका, नौटंकी है एकदम। अरे प्रणाम। खुश हो बेटा। नमस्ते समधन जी। नमस्ते। अरे का समधन लगा रखा है आपने। आप तो हमें भाभी ही कहा कीजिए, जैसे पहले कहते थे। हाँ, और नहीं तो क्या राजेंद्र भाई, इन बच्चों की शादी तो अब हुई है, हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। हाँ हाँ समझते हैं रमेश भाई, लेकिन हम आप लोगों पे ऐसी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि फिर से हम तुम लेके बैठ गए हो। देखो सीधी सी बात, हमारी बहू शालिनी को नैना की याद आती है और वहाँ नैना को शालिनी की याद आती है। अरे दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे और हम सब भी यहाँ खुश रहेंगे, और क्या है। और पापा जी, हम तो नैना का नाम अब यहाँ के स्कूल में लिखा रहे हैं, अब तो सिर्फ छुट्टियों में मिलने आया करेगी आपसे। क्यों नैना? हमको दीदी को बताना नहीं चाहिए था। कौन है ना? जीजू के बारे में। का किए तुम्हारे जीजू? जब भक्षक कोई करीब का हो तो अक्सर दूसरे करीबी लोग भी विश्वास तक नहीं करते। रक्षक बनना तो बहुत दूर की बात है। नैना की आत्मा छलनी हो चुकी थी, उसकी भावनाओं के चिथड़े उसके परिवार वाले देख नहीं पाए, उन चिथड़ों से निकलने वाली आहें वो सुन नहीं पाए। और दूसरी ओर दो अजनबी, एक नई बनी हॉस्टल रूममेट मेघा और अचानक मिला गांव का पड़ोसी प्रसन्ना। नैना इन दोनों के करीब आ गई थी। हमें समझ नहीं आ रहा नैना, हम क्या कहें। हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। नैना तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो, हम सच कह रहे हैं। ये sच नहीं है प्रसन्ना, हम बहुत डरे हुए थे तब, अब भी डरते हैं, लेकिन हमको बहादुर बनना है और इसका सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? अगर हम जल्दी से जल्दी कुछ बन जाए, मतलब काम करे, पैसे कमाए, हमारे माँ बापा को कभी ये ना लगे कि हम ऐसी कोई तकलीफ या बोझ है उन पर। हम ये सब समझ सकते हैं। तुम्हें पता है जब हमारे माँ बाप मरे थे ना, तब हमको दुख से ज्यादा शर्म आती थी, सबसे मेहरबानी लेनी पड़ती थी। कोई पैसे दे रहा है, कोई कुछ और, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए हम गांव से यहाँ भाग के आ गए।
मेहनत करके काम करके जब पैसा हाथ में आता है ना तो बड़ा सही लगता है। हमको भी तुम्हारे जैसा करना है प्रसन्ना। हमको हमारे माँ बाबा को बताना है कि हम बुरी लड़की नहीं है। हम कुछ नहीं किए थे। दीदी कहाँ है? अरे वो माँ बाबा के साथ मंदिर गई है। तुम्हारा खाना रख कर गई है, अभी खा लेना। ठीक है, हम कपड़े बदल कर आते हैं। जीजू, क्या कर रहे हैं आप? जीजू, ये जीजू नहीं, मत करिए। नहीं जीजू, नहीं नहीं ना जीजू, जीजू छोड़ दीजिए। देखो नैना, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया, कुछ भी, तो हम तुम्हारी दीदी को तलाक दे देंगे और सब कुछ तुम्हारे ऊपर आएगा। बात आई समझ में? बच्चा, हे बाबू, क्या हुआ है? नैना, क्या हुआ बाबू? पेट में बहुत दर्द है दीदी। पेट में दर्द है? आजा बाबू, उठ जा, चल डॉक्टर को दिखा लाते हैं, ठीक हो जाएगा। अरे क्या हुआ मेरी नैनू को? अभी कुछ देर पहले तो उछल कूद रही थी। इसके ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसको डॉक्टर को दिखा लाते हैं। अरे इसे नींबू पानी पिलाओ, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। और हम सबको नींबू पानी पिलाओ, है ना? सब नींबू पानी पियेंगे ना? चलो तुम जल्दी से जाओ और नींबू पानी बनाओ, मैं तब तक अपने बच्चा के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलता हूं, ठीक है? देखो नैनू, तुम ना डॉक्टर के पास नहीं जाओगी। अगर गई तो तुम और तुम्हारी दीदी दोनों अपने घर जाएंगे, और वो भी हमेशा के लिए। फिर तुम्हारी दीदी से एक कुत्ता भी शादी नहीं करेगा। जानती है ना तू? अरे नींबू पानी का क्या हुआ भाई? बस कर बेटा, जा सो जा।
जीजू, दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ नैना? अच्छा ठीक तो है? पता नहीं क्या हुआ, एकदम से चिल्लाने लगी। नैनू तू ठीक तो है? मत छुइए हमको जीजू, आप गंदे हो, बहुत गंदे। नैना, क्या बोल रहे हो? जीजू हमको छू रहे थे, हर जगह छू रहे थे। अरे क्या बोल रही नैना? बकवास बंद कर नैना। बकवास नहीं दीदी, बहुत दिनों से छू रहे हैं, रात को। क्या बात है? क्या हुआ? नैना बेटी, सब ठीक तो है? नहीं बाबा, ये लड़की ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको, चिल्ला रही थी। नैना, देख तूने ये सब सपने में देखा होगा। नहीं दीदी, सपना नहीं। जीजू पिछले 1 हफ्ते से रोज हमको छूते हैं। चुप कर नैना। ये क्या बकवास कर रही है? अजीत बाबूजी, आप थोड़ी देर हमें इसके साथ अकेला छोड़ दीजिए, इसको जरूर कोई दौरा पड़ा है। नहीं दीदी, पिछले सोमवार को जब आप तीनों मंदिर गए थे, जीजू ने हमारे साथ वॉक किए। चुप कर, खबरदार जो एक शब्द और निकाला तो। अब आपको काहे मार रही है दीदी? हम कुछ नहीं किए। जीजू गंदे हैं, बहुत गंदे। वो हमको खराब किए, इसीलिए हमारा पेट दुख रहा था। सपना नहीं है दीदी, ये सब सच है। तो ये है कि हम अपनी ही बहन को पहचानने में भूल कर गए। हमारे पति ने हमारे कहने पर तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। माँ बाबूजी ने इतना बड़ा दिल रख के तुझे इस घर में रखा, तो तू इन पर इल्जाम लगा रही है? नहीं दीदी, यही सच है। अरे शालिनी, यार बहुत हो गया ये नाटक। हम लोग इसे बच्ची समझते थे, पर ये बच्ची है नहीं। हमारे और तुम्हारे रिश्ते में दरार डालना चाहती है। इसे कल ही वापस भेज दो। ये अपनी बहन का ही घर बर्बाद कर रही है, अपने माई बाप की नाक कटवा दी। दीदी, हमको एक बार आपसे अकेले में बात करनी है। लेकिन हमको तुझसे एक भी बात नहीं करनी है, न अकेले में, न सबके सामने, और जिंदगी में कभी। कल सुबह ही बाबा को फोन करते हैं, तुझे यहाँ से ले जाएंगे। माँ, बाबा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम दीदी की जिंदगी काहे खराब करेंगे? हो गई जिंदगी खराब उसकी, और हमारी भी। पहले ही बोले थे विद्या तुमसे, मत भेजो इसको वहां। माँ, इतनी कम उम्र में इतनी बदचलन, इतना गंदा कैसे हो गया तेरा खून? अपने बड़े भाई समान जीजा पर डोरे डाले, शर्म नहीं आई तेरे को? शर्मिंदा तो हमको होना पड़ेगा, पूरा गांव में खबर फैल गया होगा। जिंदगी में पैसा तो नहीं कमाए, पर हमेशा सर उठा के जिए, और आज इसकी वजह से जिंदगी भर सर झुका के जीना पड़ेगा। माँ, हम कुछ नहीं किए। बाबा, हमारे माँ बाबा को शर्म आती है कि हम उनकी बेटी है। उनको लगता है कि हम कोई गंदी सी बीमारी है, इसलिए हमको इतना दूर भेज दिया। यहाँ उन्होंने कहा कि हमने जीजू पर डोरे डाले। हमको तो मालूम भी नहीं था डोरे डालना क्या होता है। देखो नैना, तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने बहुत कुछ देखा अपनी जिंदगी में, और हमको तुम्हारी हालत अच्छे से समझ में आती, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ देखा अपनी जिंदगी में, और बहुत जल्दी देखा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसीलिए हम और तुम एक तरीके से बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो नैना, हमारा गलत मतलब नहीं था, और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हाथ दो अपना, दो। हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ बुरा है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी है। अच्छे लोग भी रहते हैं यहाँ, और तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। तुम्हारे लिए इस दुनिया में बहुत अच्छी जगह बनी है। तुम कुछ बनोगी, हमारी गारंटी है।
नहीं नहीं पढ़ रहे, हम कुछ याद कर रहे थे। सुन, दिल्ली चलेगी? दिल्ली? कल इम्तिहान है और परसों भी है नैना। अभी नहीं, कल परसों भी नहीं, इम्तिहान के बाद। प्रसन्ना को वहाँ पे नौकरी मिल गई है, तो उसको मिले ना, हम लोग जाके वहाँ क्या करेंगे? भजन कीर्तन? देख, प्रसन्ना को काफ़ी चीज़ें पता है। उसने हमसे कहा कि हमें वहाँ नौकरी मिल सकती है, हम भी पैसे कमा सकते हैं, अपनी खुद की कमाई के पैसे। तू यहाँ से भागने की बात कर रही है? भागने की नहीं मेघा, हम उड़ने की बात कर रहे हैं। और तू ये मत बोल कि तुझे उड़ना नहीं है। उड़ना कौन नहीं चाहता, लेकिन हमारे चिड़िया और माँ बाप हमें ढूंढ निकालेंगे और फिर वापस यही, नहीं तो किसी और जगह फेंक देंगे। हम पकड़े ही नहीं जाएंगे ना। और वैसे भी हमारे माँ बाप या हमारी उस शालिनी दीदी को हमारी फिक्र नहीं। वो तो यही सोचेंगे कि बला टली। और तेरे माँ बापा को भी तेरी कोई खास फिक्र नहीं है। इतना सोच मत मेघा, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जहाँ गरीबी है, जहाँ कई बार बाढ़ आ जाती है या और दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, जहाँ पर दंगे फसाद होते हैं, वहाँ से बच्चों को तरह तरह के लालच देकर दलाल लोग चुरा के और बहला के फुसला के लेके आते हैं। अरे योगेश भैया, दोनों की फैमिली ने दोनों को पहले से गेट आउट कर दिया है। वैसे छोड़िए, अपने काम के तो है ना। काम की? भाई प्रसन्ना पे भरोसा नहीं है क्या? अगर नहीं है ना तो खुद चल कर देख लो, माँ कसम प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे बड़े दिनों से तेरा भाई प्रसन्न ना हुआ। नहीं हुआ ना तो कर देते हैं। भैया अब यही रुके, मैं भी आता हूँ। ठीक है। बाहर से ताला काहे लगाया था? मैं मुंह पर ताला लगा और जितना बोला जाता ना उतना कर। भैया आइए ना, ये है योगेश भैया। भैया सिर्फ हमारे लिए। तुम इन्हें प्यार से योगेश जी बुलाओगी। क्या बुलाओगी? क्या बुलाओगी? बोल। योगेश जी। और जितना बोला जाता ना उतना करोगी। भैया आजमा लो। बिना आजमाए काम पे कैसे लगाएंगे? चलो चलो चलो, उतारो कपड़े। चलो चलो चलो। नहीं नहीं। क्या नहीं? क्या नहीं? यहाँ पे जितना चीखना है चिल्लाना चिल्ला लो, समझी? एक मच्छर भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। चलो चलो, उतारो कपड़े। चलो 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 जल्दी चलो। लेके जा रहे हो हमको? मेले में ले जा रहे हो चुस्की खिलाने। तुमको बोला था ना मुंह पे ताला लगाने के लिए, फिर बोली तू। अब की बोली ना जबान काट देंगे, समझी? कहाँ ले जा रहे हैं हमको? चल। कहाँ ले जा रहे मेरा? चले। नैना, नैना तू भी चल ना। नैना, 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 नैना। अरे बहुत बहुत शुक्रिया योगेश भैया। ना फाड़ फाड़ कर देख रही है बे। सुनो, दिल लगा कर काम करना, बहुत दूर तक जाना है तूने।
बात करते हो योगेश भाई? सिर्फ घर काम के लिए 60,000 कौन देता है? भाई जी घर काम कराओ, चाहे कील ठोक कर दीवार पर टंगाओ, या आपकी जो मर्जी हो वो कराओ, पर 60,000 से एक पैसा कम ना लूंगा मैं। 60,000 बहुत ज्यादा है योगेश भाई। तगड़ा पीस है सुनील जी, रोज रोज ना मिलता है इसका। आपके लिए 60 कम ही बोला मैंने। रजनी, क्या हुआ? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। लड़की देख लो। ये कर पाएगी? हो जाएगा भाभी जी। भाई साहब ये चिक तो नहीं करेगी ना? भाभी जी इंसान है, कभी कभी चर्बी चढ़ जाएगी तो पीट पीट के सुधार दीजिएगा आप। 1 मिनट जरा मैं थोड़ा कुछ समझा के आता हूँ इसे। चलो आजा। रे छोरी, मैंने पता है कि तू स्मार्ट वाली है, स्कूल वूल गई है, लेकिन मारे से ये तेरी स्मार्ट गिरी ना चलेगी। और भागने की सोची होगी मत, पूरी दिल्ली चीर के ढूंढ निकालूंगा तेरे को, लाल मिर्च से नहलाऊंगा। तेरी वो दोस्त है ना तेरी मेघा, हमारे पास है। तू हमें तकलीफ देगी, हम उसे तकलीफ देंगे, गंदी वाली तकलीफ देंगे। इसलिए मुंह बंद दिमाग बंद, जितना बोला जाए उतना ही करना, बस काम करना। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि बच्चों के मुद्दों पर, खासकर बच्चों की गुमशुदगी के मुद्दों पर, बच्चों के बाल व्यापार के मुद्दों पर, ट्रैफिकिंग के मुद्दों पर संसद में एक बार भी ढंग से पूरे दिन बहस नहीं हुई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि समाज में और राजनीति में हर जगह पर शायद बच्चे वो स्थान ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की वो प्राथमिकताएं नहीं हो पा रही हैं जो कि होनी चाहिए। शारीरिक यातनाओं से ज्यादा नैना को गिल्ट और पछतावा टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि उसने अपने साथ अपनी सहेली मेघा को भी आने के लिए राजी कर लिया था। उसे कोई खबर नहीं थी कि मेघा इस वक्त कहां थी और किस हालत में थी। समय बीतता जा रहा था, हफ्ते महीने बन गए थे और महीने साल बनने जा रहे थे, लेकिन नैना पर अत्याचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार नैना ने एक दिन तय कर लिया कि अब और नहीं। ओए स्लो मोशन की औलाद, इतनी गहरी सोच में क्या डूबी है तू? ओए ओए जल्दी जल्दी हाथ चला, तुझे दुकान जाकर सामान भी लाना है। और ये ओए ये क्या? ओए ये भिंडी तूने अभी तक नहीं काटी? तेरी माँ आकर काटेगी क्या? इसीलिए क्या हमने तेरे 60,000 दिए थे? चल जा दुकान जाकर सामान लेकर आ, और फिर उसके बाद आकर ना ये भिंडी है ना, ये भिंडी काट, समझी? और फिर कुछ और कर, फिर कुछ और। अगर मैंने तुझे बैठे हुए देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगली बार अगर मैंने तुझे ऐसे खड़े हुए टाइम पास करते हुए देखा ना तो तुम्हें तेरा सर भी फोड़ दूंगी, दम कहीं की।
कई बार हम सोचते खुदकुशी कर ले, वैसे भी हमें कोई याद नहीं करता। हमारे घर वालों को हम नहीं चाहिए थे, लेकिन मेघा के लिए हमें बहुत खराब लगता था। उसने हम पर भरोसा किया था, वो हमारी वजह से फंस गई थी, इसलिए हमने सोचा कि हम खुदकुशी नहीं करेंगे, बस मेघा को बचाएंगे किसी भी हालत में। हम हर रोज़ थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे थे ताकि एक दिन इतने हो कि हम इस घर से भाग सकें और मेघा को ढूंढ सकें। नैना, नैना तू भी चल ना। नैना, 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 नैना। ये ले 150 है, पकड़। और ये लिस्ट है, ये ले, जल्दी से जाकर सारा सामान लेकर आ और जरा जल्दी हाथ पैर चला, सुस्त कहीं की, चल निकल। भैया, खिल्लरपुर स्टेशन चलोगे? बहुत दूर है, कितना दूर है? पूरे 125 रुपए दूर है। ठीक है चलो। अंकल, झारखंड जाने वाला ट्रेन कहाँ आएगा? वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी बेटी, सामने। कब जाएगी? वो 1 घंटे में खुलेगी बेटी। और टिकट कहाँ मिलेगा? वो बेटी बाहर काउंटर है ना टिकट, वो देखो वहाँ लाइन लगी है, वहीं से मिलेगी। सर, एक खड़गपुर स्टेशन 110। एक टिकट चाहिए झारखंड के लिए। झारखंड में कहाँ का? हिसकडोरी। हिसकडोरी? ऐसी कोई जगह नहीं झारखंड में है साहब, हम वही के रहने वाले हैं। वहाँ बैलगाड़ी जाती होगी, ट्रेन नहीं। खड़ो पीछे, मैडम बताइए। अंजादपुर, वहाँ तो रुकती होगी ना? हाँ, 150 रुपये। हाँ मैडम। अंकल, झारखंड को जाने वाला ट्रेन यही है? यही जाएगा। कहाँ भाग गई नैना? बोल बोल, वरना तेरे टुकड़े कर दूंगा। हमको नहीं मालूम, सच में हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम? चल चल कपड़े उतार, चल उतार कपड़े, उतार कपड़े, बोला ना कपड़े उतार, चल कपड़े उतार। हम उन लोगों से भाग तो पाए थे, लेकिन एक ही बात सोच रहे थे कि जब इन लोगों को पता चलेगा तो मेघा का क्या करेंगे ये लोग? उसको मार डालेंगे तो? नैना भागी नहीं, वो चलती ट्रेन से उतर गई थी, क्योंकि उसकी जिंदगी की ट्रेन ने वक्त से पहले हर किस्म के स्टेशन देख लिए थे। इस सफर ने उसमें एक अलग साहस भर दिया था। वो किसी भी सूरत में अपनी एकमात्र दोस्त मेघा के साथ धोखा नहीं करना चाहती थी। उससे ज्यादा कौन जान सकता था
वह क्या होता है। मैं ले आऊंगा, तो पहले फोन तो रख। चल। साहब साहब हमारी मदद कीजिए साहब, हम झारखंड से, हमारे दोस्त मेघा, वो लोग उसको लेके गए साहब, वो लोग उसको मार डालेंगे प्लीज। वो योगेश और प्रसन्ना और भी लोग हैं साहब, वो लोग उसको काली गाड़ी में लेके गए, प्लीज साहब मदद कीजिए। वो लोग उसको 6-7 महीने पहले लेके गए साहब, प्लीज साहब मदद कीजिए। छोरी आराम से। अब बता बाजरा के है? हमारे दोस्त मेघा को बचा लीजिए, हम उसके बिना वापस नहीं जाएंगे। उसने हम पर बहुत भरोसा किया है साहब, हम उससे धक्का नहीं दे सकते। यहाँ कोई फिल्म का हीरो भी गुम हो जाए ना, तो उसे भी ढूंढने के लिए टाइम लगे है। जाने हैं क्यों? क्योंकि यहाँ हर कोई हीरो है। लेकिन तू फिक्र ना कर, तेरी सहेली को, नाम क्या है उसका? मेघा प्रसाद साहब, हमारी जितनी है, झारखंड वाले स्कूल से उसकी फोटो मिल सकती है साहब। मेघा, लेकिन तब तक तू क्या करेगी? कहाँ रहेगी, खाएगी पिएगी के? हमको नहीं मालूम साहब। मुझे मालूम है। मैं तुझे किसी ढंग की जगह पे ले जाऊंगा, और जब तेरी दोस्त मिल जाएगी तो फिर तुम दोनों को झारखंड भेजा जाएगा। थैंक यू साहब, थैंक यू। अच्छा क्या है जो ये झारखंड वाली ट्रेन में अकेली ना गई? काहे साहब? जिन लोगों ने तुझे बेचा है ना, ऐसे ही दल्ले ट्रेनों में घुमा करते हैं, और अगर तू इनके हाथ लग जाती तो फिर बहुत बुरा होता तेरे साथ। लेकिन अब हमको लगता है कि हम थोड़े समझदार हो गए। अब हम लोगों को थोड़ा पहचान सकते हैं साहब। सालू हो गए वर्दी पहने हुए, फिर भी हमसे चूक हो जाती है। ये इंसान ना बड़ा टेढ़ा होता है। अरे कभी कभी तो हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, इसलिए कभी भी किसी अजनबी पे भरोसा ना करें। जो पुलिस की जवाबदेही होनी चाहिए और जो सामाजिक सरोकार होना चाहिए, उसका अभाव है। हम लोग भी जब कोशिश करते हैं कि पुलिस मुस्तैदी से कार्रवाई करे, दुर्भाग्य से ये नहीं हो पाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से लगभग 2 साल पहले एक बहुत सख्त निर्देश दिया कि हर मामले में मुकदमा दर्ज होगा, जो भी बच्चा चुराया गया होगा उसके मामले में, और उस बच्चे की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से ये भी अभी तक हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारी पुलिस नहीं कर पा रही है। ये सबकी साझा जिम्मेवारी है कि हम अपने राजनीतिज्ञों पर, अपने अधिकारियों पर ये सामाजिक दबाव बनाएं और खुद भी ये नैतिक जिम्मेवारी महसूस करें कि किसी भी बच्चे के साथ इस तरह का यौन शोषण ना हो, किसी भी बच्चे को इस तरह गुलाम बनाकर बेचा ना जाए, खरीदा ना जाए। नैना गुलामी के पिंजरे से निकल तो गई थी, लेकिन उसने आजाद आसमान की तरफ उड़ान नहीं भरी, क्योंकि वो अपनी सहेली मेघा को पीछे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने मेघा को ढूंढने का जिम्मा अब एक पुलिस कांस्टेबल को दे दिया था, जो इत्तेफाक से उससे टकरा गया था। क्या यह टकराना इत्तेफाक था? क्या नैना वाकई खतरे से बाहर निकली थी, या फिर एक नए दलदल में धंसने वाली थी? क्या उसकी सहेली मेघा वाकई उसे मिलने वाली थी? जब हम आपके समक्ष इस तरह के केसेस पेश करते हैं, तो बच्चों के प्रति हिंसा को दिखाने को लेकर सरकार के एक से एक नियम हैं, जिनका सख्त तरीके से पालन किया जाता है। ये अच्छी बात है,
लेकिन उतना ही अच्छा या शायद उससे और अच्छा ये होता कि रियल लाइफ में बच्चों के साथ जो हिंसा, शोषण, अत्याचार, ट्रैफिकिंग, मर्डर और रेप हो रहे हैं उसके खिलाफ कानून और उसके इम्प्लीमेंटेशन को और सख्त किया जाए, और साथ ही साथ ऐसे अपराधियों की सजा ज्यादा से ज्यादा हो और उनके साथ कोई नरमी ना दिखाई जाए। नैना की कहानी का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.